हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित लेसन 4.2। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला नंबर सवाल है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं: 6, 15, 120, 50, 180, 10, 15, 8, 10 और 15। इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए और क्या ये तीनों समान हैं। तो सबसे पहले हम इन प्राप्त रनों को आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े की ओर सजा देते हैं। अब माध्य निकालने के लिए हम जो है सभी प्राप्त रनों को जोड़ देंगे और उसे गिन लें कि वो कितने रन वहां पर दिए हुए हैं, जो कि है 11। तो हम उसे 11 से भाग दे देंगे। तो जब हम सभी रनों को जोड़ेंगे तो वह हो गया 429, और जब उसे 11 से भाग देंगे तो वह होगा 39। तो माध्य बराबर हुए 39। माध्य को हम इंग्लिश में मीन भी कहते हैं। आइए अब माध्यक निकालते हैं। माध्यक निकालने के लिए हमें जो है प्रेक्षणों की संख्या, जो कि है 11, यह एक विषम संख्या है, अतः प्रेक्षण की संख्या में 1 जोड़कर उसे 2 से भाग देंगे। तो 11 जोड़ 1 हुए 12, और जब उसे 2 से भाग देंगे तो वह होगा 6। तो छठवें नंबर का प्रेक्षण जो है वही इसका जवाब होगा, और छठवें नंबर पर है 15। तो माध्यक बराबर हुए 15। यहां ध्यान रखेंगे कि माध्यक को इंग्लिश में हम मीडियन भी कहते हैं। अब है बहुलक। बहुलक जो है, जिसे कि हम इंग्लिश में मोड भी कहते हैं, तो यह वह संख्या होता है जो कि इन दिए गए प्रेक्षण में सबसे ज्यादा बार आते हैं। तो यहां 15 जो है सबसे ज्यादा बार 3 बार आए हैं, अतः बहुलक अथवा मोड बराबर हुए 15। अब सवाल है कि क्या ये तीनों समान हैं। तो नहीं, ये तीनों समान नहीं है, क्योंकि माध्य बराबर 39 है, माध्यक बराबर 15 और बहुलक बराबर जो है 15 है। दूसरे नंबर पर है, गणित के परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा जो कि 25 पूर्णांक में से अंक प्राप्त किए हैं वो निम्नलिखित हैं: 19, 25, 23, 20, 9, 10, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए और क्या ये समान हैं। तो सबसे पहले हम प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में सजा देते हैं, मतलब छोटे से बड़ी संख्या की ओर। अब बहुलक जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आता है वही इसका जवाब होता है। तो यहाँ 20 जो है वह 3 बार आया है, अतः बहुलक अथवा मोड बराबर हो गए 20। आइए अब माध्यक निकालते हैं। माध्यक में निकालने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेक्षणों की संख्या अगर विषम हो तो उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो प्रेक्षण की संख्या जो है यहाँ पर वह है 15, जो कि एक विषम संख्या है। तो हम उसमें 1 जोड़ेंगे तो वह हो गया 16, और जब उसे 2 से भाग देंगे तो वह हो गया 8वें। तो 8वें नंबर का परीक्षण इसका जवाब होगा। तो गिन लेते हैं हम यहाँ पर 8वें नंबर पर जो है वह आता है 19। तो 19 इसका जवाब हुआ, माध्यक बराबर 19। आप भी यहां पर गिन सकते हैं 8वें नंबर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8वें नंबर पर यहां हम देख रहे हैं कि यह 19 है, तो यही इसका जवाब हुआ। अब सवाल है कि क्या ये समान है। तो नहीं, ये समान नहीं है, क्योंकि बहुलक 20 है और माध्यक 19 है। तीसरे नंबर पर है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम प्राप्त आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा देते हैं। अब बहुलक बराबर होगा 38 और 43, क्योंकि 38 जो है वह भी 3 बार आया है और 43 भी 3 बार आया है।
अब माध्य के लिए हम प्रेक्षणों की संख्या को गिन लेंगे और चूंकि वह विषम संख्या है अतः उसमें एक जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो प्रेक्षण की संख्या है 15, उसमें एक जोड़ेंगे तो वह हो गया 16 और जब उसे 2 से भाग देंगे तो वह हो जाएगा 8। तो 8वें नंबर का परीक्षण जो है इसका जवाब होगा। तो हम यहाँ पर प्रेक्षणों को गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8वें नंबर पर 40 है तो माध्य किसका 40 होगा। अब सवाल है कि क्या ये दोनों समान हैं। तो नहीं, ये समान नहीं है। और एक सवाल इसमें पूछा है कि इनमें क्या इसके एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। तो हाँ, इनके एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बहुलक देखा है 38 और 43। चौथे नंबर पर का सवाल है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्राप्त गोलों को आरोही क्रम में सजा देते हैं जो कि हुआ 0 1 2 3 3 3 3 4 4 और 5। अब माध्य बराबर हो गया, सभी प्राप्त गोलों को जोड़ देते हैं और इनकी संख्या गिन लेते हैं जो कि है 10 से उसे भाग दे देते हैं। तो सभी प्राप्त गोलों को जोड़ने पर हुआ 28 और जब उसे 10 से भाग देंगे तो यह आया 2.8। तो माध्य बराबर हो गया 2.8। माध्यक निकालने के लिए हम प्रेक्षणों की संख्या को गिनेंगे जो कि है 10। यह एक सम संख्या है अतः इसका फॉर्मूला जो है वह है 1/2 इंटू ब्रैकेट में n/2 प्लस n+1/2। तो n जो है यहां पर नंबर ऑफ प्रेक्षण है। तो आइए देखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे 1/2 इंटू नंबर ऑफ प्रेक्षण जो था वह था 10 से एक बार 2 को भाग देंगे और दूसरी बार उसमें जोड़ देंगे 10 में 1 को और उसे 2 भाग देकर जोड़ेंगे। तो 10 को जब 2 से भाग देंगे तो वह होगा 5 और 10 में 1 जोड़कर जब उसे 2 से भाग देंगे तो वह होगा 5.5। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 10.5 और जब उसे 2 से भाग दे देंगे तो वह आएगा 5.25। तो 5वें नंबर का परीक्षण जो है परीक्षण इसका जवाब होगा। तो 5वें नंबर पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वो है 3। तो माध्यक बराबर हुए 3 और बहुलक जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा बार परीक्षण घटित होता है परीक्षण वही इसका जवाब होगा। तो वह है 3 क्योंकि 3 यहां पर 4 बार आए हुए हैं। अब सवाल है कि क्या ये तीनों समान हैं। तो नहीं, ये तीनों समान नहीं हैं। 5वें नंबर पर है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो पहला है माध्य प्रत्येक परीक्षण से बड़ा होता है। यह असत्य है क्योंकि यह सबसे बड़ा नहीं होता है। दूसरा है माध्य प्रत्येक परीक्षण से छोटा होता है। तो यह भी असत्य है क्योंकि यह सबसे छोटा नहीं होता है। तीसरा है माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण के बीच में स्थित होता है। तो यह सत्य है। चौथे नंबर का सवाल है, 2 संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में स्थित होता है। यह भी सत्य है। 5वें नंबर पर है माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। यह भी सत्य है। 6ठे नंबर पर है बहुलक सदैव आंकड़ों में से ही संख्या होती है। यह भी सत्य है क्योंकि जो सबसे ज्यादा बार घटित होता है परीक्षण वही इसका जवाब होता है। 7वें नंबर पर है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। यह असत्य है। 8वें नंबर पर है आंकड़े 3 4 5 का माध्य जो है वह 4 है। यह सत्य है क्योंकि इन तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे 3 जोड़ 4 जोड़ 5 तो यह हुए 12 और ये 3 संख्या है अतः 3 से जब भाग देंगे 12 को तो 4 आएगा अतः यह सत्य है।
तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पंडित सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।